इतना अधर्म होते हुए देखकर भी श्री कृष्ण ने वीर अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? वह चाहते तो अभिमन्यु को कौरवों से बचा सकते थे, क्योंकि युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई बार बचाया था। वो जानते थे कि युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु मारे जाएंगे, परंतु फिर भी उन्होंने अभिमन्यु को कौरवों से नहीं बचाया। इसके पीछे 2 कारण थे। कारण नंबर 1, भगवान कृष्ण ने जब धरती पर धर्म की स्थापना हेतु जन्म लिया, तब सभी देवताओं ने धरती पर अपने अपने अंशों को श्री कृष्ण की सहायता हेतु भेजा। अभिमन्यु पूर्व जन्म में चंद्रमा के पुत्र थे। चंद्रमा ने देवताओं से यह शर्त रखी थी कि उनका पुत्र मृत्युलोक में ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। अर्जुन की अनुपस्थिति में जब द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना कर दी, तब अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। मित्रों, अभिमन्यु जैसे वीर योद्धा को कौन नहीं जानता। वीरता और साहस जैसे गुण अभिमन्यु में जैसे कूट कूट कर भरे गए हों भी क्यों न, क्योंकि वह अर्जुन जैसे वीर धनुर्धर का पुत्र था तथा श्री कृष्ण का भांजा था। कहा जाता है कि कोई भी वीर युद्ध कला अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, परंतु यह बात अभिमन्यु के लिए सच नहीं थी, क्योंकि उन्होंने चक्रव्यूह जैसी विध्वंसक रचना को तोड़ने की कला अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में ही सीख लिया था। जब अर्जुन अपनी प्रिय पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की कहानी सुना रहे थे, तो उन्होंने 7 द्वार तोड़ने तक की कहानी सुनाई, परंतु जब 8वां द्वार तोड़ने की कहानी बताने जा रहे थे, तब सुभद्रा को नींद आ गई थी। इस कारण आगे की कहानी वह नहीं सुना पाए। इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह के केवल 7 द्वार ही तोड़ना जानते थे। पांडवों के अज्ञातवास के समय श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने पास ही रखा था, तथा श्री कृष्ण ने स्वयं अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्र की दीक्षा दी थी। इस प्रकार अभिमन्यु के गुरु स्वयं उनके मामा श्री कृष्ण थे। 16 वर्ष के बालक अभिमन्यु ने जब चक्रव्यूह में प्रवेश किया, तो बड़े बड़े वीर कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोगों को धूल चटा दी। अब सभी कौरव इतना भयभीत हो चुके थे कि एक बालक को हराने के लिए उन्हें युद्ध के सभी नियम तोड़ने पड़े। जब उसका रथ तोड़ दिया गया, धनुष काट दिया गया, तब अभिमन्यु रथ का पहिया लेकर शत्रुओं पर झपटे। परंतु जब दुर्योधन ने ललकारा कि देखते क्या हो, सभी लोग इसका वध क्यों नहीं कर देते, तब 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। अंत में कर्ण ने अभिमन्यु को अपने गले से लगा लिया था और कहा, पुत्र, तुम तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर निकले। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का द्वंद्व तो आज तक मेरे और अर्जुन के बीच ही होता चला आ रहा था, परंतु तुम तो अर्जुन और कर्ण से भी बढ़कर निकले। युगों युगों तक तुम्हारी अमर गाथाएं गाई जाएंगी। तुम धन्य हो पुत्र। अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। स्वर्ग में अप्सराएं तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी हैं। जाओ पुत्र, इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कारण नंबर 2, अर्जुन अब तक मोह में ही पड़े थे कि मैं किस प्रकार से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान लोगों का वध करूं। एक हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, दूसरे जिन्होंने मुझे शस्त्र विद्या सिखाई। आज मैं उन्हीं का वध कर दूं। और यदि अर्जुन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोगों का वध न करते, तो अंत में पांडव युद्ध हार जाते। परंतु जहाँ श्री कृष्ण हो, वहाँ धर्म हार जाए और अधर्म की विजय हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। जब अभिमन्यु का इस प्रकार अनीतिपूर्वक वध किया गया तथा अंत में मरे हुए अभिमन्यु के सिर में जयद्रथ ने लात मारी, तब अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने शपथ ली कि अगले दिन वह सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ का वध कर देंगे, अन्यथा चिता में जलकर अपने प्राण त्याग देंगे। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो
तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। मिलते हैं एक